जम्मू और कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसे कई लोग धरती पर स्वर्ग कहते हैं। मुझे लगता है कि वे सही कहते हैं। जब आप पहली बार आते हैं तो हवा कुछ अलग सी लगती है। यह साफ और ठंडी होती है, जिसमें ऊंचे पहाड़ों से देवदार के पेड़ों की खुशबू आती है। आसमान चमकीला नीला होता है, ऐसा रंग जो आप अक्सर व्यस्त शहरों में नहीं देखते। हरे भरे मैदान ऊंचे मजबूत पहाड़ों के बीच नरम कालीनों की तरह फैले हुए हैं। इनमें से कुछ पहाड़ पूरे साल सफेद बर्फ का ताज पहने रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह जमीन पुरानी कहानियां फुसफुसाती है, राजाओं और चरवाहों की कहानियां, प्रकृति के करीब रहने वाले साधारण जीवन की कहानियां। यह एक ऐसी जगह है जो आपको धीमा होने, बस बैठकर देखने और अपने आसपास की दुनिया की शांत आवाजें सुनने के लिए कहती है। इस क्षेत्र की सुंदरता सिर्फ एक जगह पर नहीं है, यह हर मोड़ पर है। एक छोटी सी धारा पहाड़ी से नीचे गिर सकती है, उसका पानी शीशे की तरह साफ होता है और चिकने पत्थरों पर बहते हुए एक हल्की आवाज करती है। कल्पना करने योग्य हर रंग के जंगली फूल घास के मैदानों में उगते हैं, हवा में अपने सिर हिलाते हैं। चौड़ी पत्तियों वाले ऊंचे चिनार के पेड़ बुद्धिमान पुराने रखवालों की तरह खड़े हैं, जो उनके नीचे आराम करने वाले किसी भी व्यक्ति को छाया देते हैं। यहां तक कि बादल भी यहां खेलते हुए लगते हैं, धीरे धीरे पहाड़ की चोटियों के पार तैरते हुए, कभी कभी उन्हें नजरों से छिपाते हुए और फिर एक जादुई चाल की तरह उन्हें फिर से दिखाते हुए। ये एक कुशल कलाकार द्वारा चित्रित भूमि है, जिसमें हर विवरण पूरी तरह से रखा गया है। मेरी पहली यात्रा यहाँ कई साल पहले हुई थी, लेकिन उसकी याद सुबह की ओस की तरह ताजा है। मुझे घुमावदार सड़कें याद हैं जो ऊंची और ऊंची चढ़ती थीं। हर मोड़ पर एक नया और भी सुंदर नजारा दिखाई देता था। जिन लोगों से मैं मिला, उनके चेहरे दयालु और मुस्कान गर्म थी। वे एक ऐसा जीवन जीते हैं जो मौसमों से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी लय जो बहुत लंबे समय से नहीं बदली है। वे पहाड़ों और नदियों को इस तरह से समझते हैं कि एक आगंतुक सिर्फ उसकी सराहना करना शुरू कर सकता है। उनका स्वागत उतना ही गर्म है जितनी धूप घाटियों को भरती है, जिससे आपको एक पुराने दोस्त की तरह महसूस होता है, न कि सिर्फ एक अजनबी की तरह जो गुजर रहा है। यहाँ एक शांति की भावना है जो आपकी आत्मा में गहराई तक बस जाती है। ये एक ऐसी शांति है जो खाली नहीं बल्कि जीवन से भरी है। आप मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, पक्षी की दूर की आवाज या हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट सुन सकते हैं। शहरों में हम इन साधारण आवाजों को भूल जाते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में वे आपके दिनों का संगीत बन जाते हैं। ये ठीक होने, सोचने, बस रहने की जगह है। भव्य पहाड़ मूक गवाहों के रूप में खड़े हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं और फिर भी हम इस महान सुंदर दुनिया से कितने जुड़े हुए हैं। यह भूमि सिर्फ आपको सुंदरता नहीं दिखाती, यह आपको इसे महसूस कराती है। जम्मू और कश्मीर का खाना इसकी सुंदरता जितना ही खास है। यह स्वादिष्ट जायकों से भरा है जो जमीन और उसके इतिहास की कहानी बताते हैं। सबसे मशहूर खाना वजवान कहलाता है, जो कई अलग अलग पकवानों वाली एक शानदार दावत होती है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप खास मौकों पर खाते हैं, जैसे शादियों में। ज्यादातर खाना धीरे धीरे धीमी आग पर पकाया जाता है, जिससे मांस बहुत नरम हो जाता है और मसाले एक साथ पूरी तरह से मिल जाते हैं। सबसे पसंद किए जाने वाले पकवानों में से एक है रोगन जोश, एक मेमने का करी जो खास कश्मीरी मिर्च से चमकीला लाल होता है, लेकिन यह ज्यादा मसालेदार नहीं होता। ये गाढ़ा और गर्म होता है। पहाड़ों में एक ठंडी शाम के लिए एक बेहतरीन पकवान, एक और अद्भुत पकवान है दम आलू। छोटे आलू तब तक पकाए जाते हैं जब तक वे नरम न हो जाए, और फिर दही और सौंफ और अदरक जैसे मसालों से बनी एक गाढ़ी खट्टी तरी में पकाए जाते हैं। ये एक साधारण पकवान है, लेकिन यह स्वाद से भरपूर होता है। फिर है यखनी, मेमने से बनी एक नाजुक करी जो दही आधारित सॉस में पकाई जाती है, जिसमें पुदीना और अन्य हल्के मसाले होते हैं। यह हल्का और ताजा होता है। स्थानीय ब्रेड, जिसे शीरमाल या बाकरखानी कहते हैं, नरम और थोड़ी मीठी होती है, जो स्वादिष्ट तरी को सोखने के लिए बिल्कुल सही होती है। हर निवाला एक नया अनुभव होता है, उन परंपराओं का स्वाद जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। सिर्फ मुख्य पकवान ही स्वादिष्ट नहीं होते। यहाँ के लोगों को अपनी चाय बहुत पसंद है, लेकिन यह सामान्य तरह की नहीं होती। वे कहवा पीते हैं, एक हरी चाय जिसे केसर, इलायची और दालचीनी के साथ बनाया जाता है
और अक्सर ऊपर बादाम की कतरनें भी होती हैं। इसे छोटी सुंदर कपों में परोसा जाता है और यह खुद को गर्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। चाय का सुनहरा रंग देखने में सुंदर होता है और इसकी सुगंध अद्भुत रूप से मनमोहक होती है। बर्फीली चोटियों को देखते हुए कहवा पीना एक साधारण सुख है जो आपके साथ रहता है। यह सिर्फ एक पेय से बढ़कर है। यह मेहमान नवाजी और दोस्ती का एक अनुष्ठान है जो हर मेहमान को पेश किया जाता है। खाना लोगों के जीवन को दर्शाता है। यह वही इस्तेमाल करता है जो जमीन देती है। रसोई के बगीचों से ताजी सब्जियां, बागों से फल और ठंडी जलवायु में उगने वाले मसाले, यहाँ तक कि स्ट्रीट फूड भी एक दावत है। आपको कमल के डंठल के पकौड़े बेचने वाले विक्रेता मिल सकते हैं जिन्हें नादरू मोंजे कहते हैं, जो कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं। या आप हाक का एक साधारण पकवान आजमा सकते हैं, एक स्थानीय पालक जिसे सरसों के तेल और थोड़ी सी मिर्च के साथ पकाया जाता है। हर भोजन, चाहे वह एक भव्य दावत हो या एक साधारण नाश्ता, देखभाल और प्यार से तैयार किया जाता है। ये सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है। जम्मू और कश्मीर की संस्कृति कई अलग अलग परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण है जो सदियों से एक महीन पश्मीना शॉल की तरह एक साथ बुनी गई है। यहाँ के लोग कला और शिल्प में अपनी अविश्वसनीय कुशलता के लिए जाने जाते हैं। आप इसे हाथ से बुनी कालीनों में देख सकते हैं जिनमें जटिल पैटर्न होते हैं जो कहानियां बताते हैं। लकड़ी का काम भी अद्भुत है जिसमें घरों से लेकर छोटे बक्सों तक हर चीज पर नाजुक नक्काशी होती है। लेकिन शायद सबसे प्रसिद्ध शिल्प पश्मीना शॉल बनाना है। ये एक खास पहाड़ी बकरी की महीन ऊन से बनाए जाते हैं और इतने मुलायम और हल्के होते हैं कि वे एक छोटी अंगूठी से गुजर सकते हैं। ये काम हाथों से किया जाता है। अक्सर एक शॉल को पूरा करने में महीनों लग जाते हैं। संगीत और नृत्य यहाँ के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। पारंपरिक संगीत में एक भावपूर्ण बहता हुआ गुण होता है जिसमें अक्सर संतूर और रबाब जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। गाने प्यार, प्रकृति और घाटियों की सुंदरता के बारे में बात करते हैं। लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप चकरी कहलाता है जिसे आमतौर पर शादियों और त्योहारों में गाया जाता है। नृत्य भी बहुत सुंदर होते हैं। रूफ एक नृत्य है जिसे महिलाएं करती हैं, खासकर वसंत उत्सव के दौरान। वे दो पंक्तियों में खड़ी होती हैं, एक दूसरे के सामने, और नए मौसम के स्वागत के गीत गाते हुए सरल सुंदर कदमों के साथ नृत्य करती है। ये परंपराएं समुदाय की भावना को जीवित रखती है और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ती है। त्योहारों को बड़ी खुशी से मनाया जाता है और सभी को एक साथ लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक ट्यूलिप महोत्सव है जो श्रीनगर में तब आयोजित होता है जब प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन पूरी तरह से खिल जाता है। यह एक लुभावनी नजारा होता है जिसमें हर रंग के लाखों ट्यूलिप परिदृश्य पर एक जीवंत कालीन बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण त्योहार ईद है जिसे प्रार्थनाओं, दावत और परिवार और दोस्तों से मिलने के साथ मनाया जाता है। बैसाखी का त्योहार नए साल और फसल के मौसम को चिह्नित करता है जिसे मेलों, नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार सिर्फ अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, वे खुशी साझा करने, रिश्तों को मजबूत करने और प्रकृति और जीवन के चक्रों का जश्न मनाने के बारे में है। जम्मू और कश्मीर के लोग अपनी गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके पास एक कहावत है, मेहमान नवाजी, जिसका अर्थ है मेहमानों के साथ अत्यधिक सम्मान और देखभाल करना। जब आप किसी घर जाते हैं तो आपको हमेशा कहवा और कुछ खाने के लिए पेश किया जाता है। वे अपने समय और अपनी कहानियों के साथ उदार होते हैं, खुशी खुशी अपनी दुनिया का एक टुकड़ा आपके साथ साझा करते हैं। यह दयालुता संस्कृति का सच्चा दिल है। यह एक दुकानदार की हल्की मुस्कान में, सड़क पर एक अजनबी की मददगार सलाह में और एक घर में गर्मजोशी भरे स्वागत में है। यह मानव संबंध ही है जो यहाँ की यात्रा को सिर्फ दर्शनीय स्थलों की यात्रा से कहीं ज्यादा बनाता है। जम्मू और कश्मीर अद्भुत जगहों का एक खजाना है, हर एक पिछली से ज्यादा खूबसूरत। झीलें जमीन में जड़े हुए रत्नों जैसी हैं। श्रीनगर में डल झील सबसे मशहूर है, जहां आप शिकारा, एक चमकीली सजी हुई लकड़ी की नाव में सवारी कर सकते हैं। झील पर हाउस बोट में रहना एक अनोखा अनुभव है, जहां पानी की हल्की लहरों की आवाज से जागना होता है। फिर लद्दाख में शानदार नीली पेंगोंग झील है,
जो सूरज की रोशनी के साथ रंग बदलती है। कई मंदिर और धार्मिक स्थल भी हैं जिनका एक बड़ा इतिहास है, जैसे शंकराचार्य मंदिर, जो श्रीनगर को नजरअंदाज करते हुए एक पहाड़ी पर स्थित है, जो पूरे शहर का नजारा पेश करता है। इस क्षेत्र में कई खूबसूरत बाग हैं जो मुगल सम्राटों द्वारा बनाए गए थे, जो इस जमीन से प्यार करते थे। श्रीनगर में शालीमार बाग और निशात बाग अपनी सीढ़ीदार लॉन, बहते पानी के चैनलों और रंगीन फूलों की क्यारियों के लिए प्रसिद्ध हैं। वे शांत सैर के लिए सही जगह हैं। जो लोग थोड़ी और एडवेंचर पसंद करते हैं, उनके लिए अमरनाथ गुफा जैसी जगहें हैं। पहाड़ों में एक ऊंचा पवित्र तीर्थ स्थल। बाजार या बाजारें जीवन और रंग से भरे होते हैं। आप श्रीनगर के पुराने शहर के बाजार की गलियों में घूम सकते हैं। तांबे के बर्तन, मसाले और सुंदर हस्त निर्मित यादगार वस्तुएं देख सकते हैं। हर कोने में कुछ नया और दिलचस्प खोजने को मिलता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के नजारे बस अविस्मरणीय हैं। गुलमर्ग और पहलगाम जैसी जगहें अपने शानदार परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। सर्दियों में गुलमर्ग एक बर्फीले वंडरलैंड में बदल जाता है, जो स्कीइंग के लिए एकदम सही है। लेकिन गर्मियों में भी घास के मैदान हरे होते हैं और ऊंची चोटियों के नजारे लुभावने होते हैं। आप गुलमर्ग में पहाड़ पर गोंडोला की सवारी कर सकते हैं ताकि बर्फ के और करीब जा सके। हवा ताजी और साफ है और सन्नाटा केवल हवा से टूटता है। इन पहाड़ों की एक शक्तिशाली उपस्थिति है। वे आपको छोटा और विनम्र महसूस कराते हैं, फिर भी प्रेरित और आश्चर्य से भरे हुए भी। वे घाटी के रखवाले हैं। तो एक व्यक्ति को कम से कम एक बार जम्मू और कश्मीर क्यों जाना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जगह सिर्फ एक छुट्टी से ज्यादा कुछ देती है। यह आत्मा के लिए एक यात्रा है। यह प्रकृति को उसके शुद्धतम और सबसे राजसी रूप में देखने का एक मौका है। यह ऐसे लोगों से मिलने का एक अवसर है जिनका जीवन सरल लेकिन परंपरा और दयालुता में समृद्ध है। यह शांति खोजने की जगह है, आधुनिक जीवन के शोर और जल्दबाजी से दूर। डल झील पर शिकारा में तैरना, एक ठंडी सुबह गर्म कहवा पीना, एक ऊंचे पहाड़ी दर्रे से दुनिया देखना, ये ऐसे अनुभव हैं जो आपको बदल देते हैं। वे आपके घर लौटने के बाद भी आपके साथ रहते हैं। एक ऐसी जगह की एक खूबसूरत याद जो सचमुच धरती पर स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा लगती है।